YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमें जो कमेंट प्राप्त हुआ है वह कमेंट करने वाले हैं श्री जगदीश परिहार जी। और परिहार जी ने लिखा है कि गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। सुग्रीव की पत्नी रोमा थी, उसके माता पिता का क्या नाम था और कहां के निवासी थे? प्रमाण सहित बताएं। जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तक मैंने पढ़ा है तो किसी भी रामायण में रोमा के जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, परंतु कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो भी कुछ जानकारी मेरे पास थी मैं वह आपके लिए बताने जा रहा हूं। रोमा के जन्म को लेकर दो प्रचलित मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार सतयुग में जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो उस समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारे रत्न प्राप्त हुए थे, रत्न निकले थे। तो उन्हीं रत्नों में कुछ अप्सराएं भी निकली थीं और ऐसा माना जाता है कि रोमा भी समुद्र मंथन के दौरान निकली हुई उन अप्सराओं में से एक थी। आपने शायद कई बार कहीं सुना या पढ़ा होगा कि जो बाली की पत्नी थी तारा, रोमा को उसकी बहन बताया जाता है। और उसके पीछे यही लॉजिक हो सकता है क्योंकि तारा के जन्म की जो कहानी है वो आप जानते ही होंगे। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए, समाधि को हटाने के लिए जब दो अप्सराओं ने नृत्य गान किया था कैलाश पर्वत पर जाकर, तो उस समय माता पार्वती ने उन दोनों अप्सराओं को श्राप दिया था और वे दोनों अप्सराएं आगे चलकर तारा और मंदोदरी के रूप में पुनः पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था। तो उनमें जो तारा थी वह उस समय श्राप के कारण कछुआ योनि में कछुई बनी थी और समुद्र मंथन के दौरान अप्सरा के रूप में बाहर आई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि रोमा और तारा दोनों बहनें थीं क्योंकि दोनों ही समुद्र मंथन के दौरान निकली थीं। अब उनके माता पिता के बारे में जो बात है तो उनका माता पिता और रहने का जो स्थान था वह सब समुद्र ही था क्योंकि वो समुद्र से ही निकली थी। अब एक दूसरी मान्यता जो प्रचलित है वह इस प्रकार है कि रोमा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सुग्रीव व रोमा दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन रोमा के पिता इसके विरुद्ध थे। तब सुग्रीव ने रोमा का हरण किया तथा दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात रोमा किष्किंधा नगरी आ गई तथा वहां पर रहने लगी थी। कुछ समय पश्चात सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को देश निकाला दे दिया, लेकिन रोमा को उसके साथ नहीं जाने दिया। उसने रोमा की इच्छा के विरुद्ध उसे अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में रखा था। और कुछ दिनों पश्चात जब भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई तब उन्हें बाली के द्वारा रोमा की इच्छा के विरुद्ध उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने की बात पता चली। तो यह बाली के वध का सबसे प्रमुख कारण था कि अपने छोटे भाई की पत्नी को बाली ने अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था। इसके बाद श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने पुनः रोमा का सुग्रीव के साथ विवाह करवा दिया। इसके बाद रोमा पहले की भांति किष्किंधा में महारानी बनकर रहने लगी। बाद में सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ श्री राम की सहायता करने के लिए गए। रोमा अपनी भाभी तारा के साथ किष्किंधा नगरी में रहने लगी। किष्किंधा कांड के समाप्त होने वक्त सुग्रीव के श्री राम के साथ लंका जाने के पश्चात रोमा का रामायण में कहीं कोई विवरण नहीं है। तो मैंने जो जानकारी दी है इसका साक्ष्य कहीं भी नहीं है, यह केवल मान्यताओं के आधार पर है और जो प्रचलित मान्यताएं थी वही आपको मैंने इस वीडियो में बताई हैं। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।